अखिलेश सरकार की मिली। हम लोगों को BHR रजिस्टर मिला था, अखिलेश सरकार में मिला था। जो 150 रुपया संपूर्ण टीकाकरण का है वो अखिलेश सरकार का है। जो हम लोगों को मोबाइल मिले थे अखिलेश सरकार में मिले थे। अगर हर महिला को जाकर घर घर बताएंगे सर्वे के दौरान कि बीजेपी सरकार में आप लोग को कुछ नहीं मिलेगा, आप बिल्कुल वोट मत दीजिए। डीजल अखिलेश सरकार में 60 रुपया में रहा है, अब 100 रुपया में। पेट्रोल कत्ते 65 रुपया में रहा है तो 100 रुपया में है। जो दाल 60 रुपया में रहा है 150 रुपया किलो। चावल जो 20 रुपया में रहा है वो 40 रुपया में है। मेरी आशाएं ये संकल्प कर ली हैं कि अगर हमारे लिए कोई नहीं है तो हम उनको 2024 का दिखा देंगे। ये सरकार मतलब जितना अखिलेश जी ने की थी बीजेपी सरकार में कुछ नहीं मिला अखिलेश। एम्बुलेंस सेवा अखिलेश की सरकार की थी। योगी जी को और मोदी जी को महिला पैदा करने वाली है। महिला के सम्मान में उनसे हम कह रहे हैं कि जो हम लोगों का वेतन आशा बहुओं का जो 18 से 20 हजार नहीं करेंगे तो हम लोग बदल के बटन दबाएंगे। मैं कहना चाहूंगी जिले पर बैठ के सीएमओ हमारा 100 रुपए पोलियो का है, 75 दे रहा है आशा लोग को, 25 बांट के वहाँ से खा रहा है। 2024 के चुनाव में जो 18 से 20 हजार हम लोगों का वेतन आदित्यनाथ योगी और प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे तो हम लोग भाजपा का वोट देंगे, उसके बाद बदल के वोट देंगे। जैसे अग्नि परीक्षा कोई देता है, सीता जी दी थी, वैसे आशाएं दे रही हैं। फिर भी माननीय आदित्यनाथ जी को जरा सा रहम नहीं आ रहा है कि ये जो 2006 से मिल रहा था आज भी 2024 में मिल रहा है और 2024 का चुनाव भी आ गया है। आगे सवाल अपना ले जाते हैं। का है तो मेरी आशाएं ये संकल्प कर ली हैं कि अगर हमारे लिए कोई नहीं है तो हम उनको 2024 का दिखा देंगे। जो वोट की चोट देकर आदित्य प्रधानमंत्री जी को हराने का काम हम लोग करेंगे। बहनें मिलकर, आधी आबादी के लोग हैं हम लोग, हर महिलाएं आधे पुरुष आधी महिलाएं होती हैं। जो वो हमारी महिलाओं के सम्मान में प्रधानमंत्री जी से हम लोग मतलब मांग कर रहे हैं, जो हम लोगों के सम्मान में हम लोगों का वेतन नहीं करेंगे तो वोट की चोट देकर हम लोग हराने का काम करेंगे 2024 का चुनाव। अच्छा, कितने दिन से आप लोग यहाँ पे हैं? हम लोग तीसरा दिन है हम लोगों को। रहना कहाँ होता है? पुलिस विभाग गेट बंद करके रखा है। थोड़े खोचे लगे हैं जो हम लोगों को चाय तक नहीं मिलती है यहाँ में। यही रहना आकाश के तले खुले में यही हमारी सारी आशाएं बौने हैं। वो छोटे छोटे बच्चों को भी लेके आए हैं। ये नहीं सोच रहे हैं कि हमारे बच्चों को निमोनिया हो सकती है, डायरिया हो सकता है, बीमार हो सकते हैं। इसमें से कोई आशा बहु बीमार भी हो सकती है। लेकिन माँ जी बीजेपी कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं को तो जी हाँ वही सरकार बोल रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब आशाओं को कुछ मिलेगा ही नहीं, वो अपने बच्चों को पाल नहीं सकती है तो बेटी को पढ़ा कैसे सकती है? आज की महंगाई को देख करके कि पढ़ाई में कितना पैसा लग रहा है, फिर भी उनको ये रहम नहीं आ रहा है कि आशाओं को कितनी महंगी है, किताबें महंगी हैं, फीस महंगी है। कोई हमारी आशा बहन अपनी लड़की को एनएम बना पाएगी? 75,000 1,20,000 रुपए महीने साल की फीस है और इसके पहले 60,000 45,000 फीस थी। बाहर जाने का पेट्रोल भी नहीं निकलता है, इतनी सैलरी हमको बीजेपी सरकार देती है। सैलरी क्या देती है वैसे? सैलरी कुछ नहीं मानते। हम लोग काम करते हैं 1 मिनट 75 रुपए टीकाकरण को देती है, 75 रुपए पोलियो के देती है। हमें कमीशन नहीं मिलता है। कमीशन में काम करते हैं हम। 75 रुपए में हम लोग क्या बोल गई? पोलियो के 75 रुपए, मजदूरी वाले करते हैं 4 करते हैं, 10 से 4 तक काम करते हैं, 75 रुपए दिन भर में मिलते हैं। संपूर्ण टीकाकरण करवाते हैं 5 साल 0 से 5 साल बच्चे का, तब उस पे हमको 150 रुपए मिलते हैं। अब सोच लो का 500 साल का बच्चा हुई है, हम कब लोगों हमका संपूर्ण 150 रुपए मिली है। वो भी समय से नहीं मिलता भैया, वो भी समय से नहीं मिलता है। हम लोग आदित्यनाथ योगी जी से यही मांग करते हैं, भारत सरकार से और राज्य सरकार से, कि महिलाओं के सम्मान में उनको सोचना चाहिए। उनको पैदा करने वाली महिला है, उनको महिलाओं के सम्मान में कम से कम हमारे लोगों 18 से 20 हजार सैलरी होना चाहिए। कि हम लोग अच्छी सब्जी नहीं खा पाते हैं, दाल 150 रुपए किलो है, सब्जी आलू नींबू प्याज देखो 80 रुपए किलो। भैया महंगा हुआ, अब थोड़ा 20 रुपए में हुआ है। कैसे हम लोग अच्छी सब्जी नहीं खा पाते हैं बताओ? 9 महीने बाद। मुझे बताइए, अभी जैसे यूपी की बात करें तो यूपी में योगी जी की सरकार चल रही है, ठीक है। इससे पहले यूपी में अखिलेश जी की सरकार थी, तो क्या कुछ उसमें चेंजेस या इसमें कुछ बदलाव आपको बदलाव है? बहुत बड़ा बदलाव है, बहुत बड़ा बदलाव है। तब वो सस्ता था, अखिलेश जी की हर सामान सस्ता मिल रहा है। डीजल 60 रुपया किलो वाला 100 रुपया में है। डीजल अखिलेश सरकार में 60 रुपया में रहा है, अब 100
100 रुपए में, पेट्रोल कत्ते 65 रुपए में रहा है, 300 रुपए में है, जौन दाल 60 रुपए में रहा है 150 रुपए किलो, चावल जो 20 रुपए में रहा है वो 40 रुपए में है, आटा का रुपए में किलो 16 रुपए में जौन है वो 35 रुपए में है। अगले सरकार में आशा बहुओं को क्या कुछ अगले सरकार में एम्बुलेंस चलाई गई थी आशाओं के सहयोग में। फिर ये लोग हम लोग जो ड्रेस पहने हैं अखिलेश सरकार की मिली, हम लोगों को BHR रजिस्टर मिला था अखिलेश सरकार में मिला था, जो 150 रुपए संपूर्ण टीकाकरण का है वो अखिलेश सरकार का है, जो हम लोगों को मोबाइल मिले थे अखिलेश सरकार में मिले थे। ये सरकार मतलब जितना अखिलेश जी ने की थी बीजेपी सरकार में कुछ नहीं मिला अखिलेश काम ज्यादा मिला है, काम मिला रजिस्टरपुर इस जगह पे भैया हम लोगों के ऊपर रख दिए गए हैं। क्या नाम सेचो हम लोग टीबी का भी काम करते हैं, फैलरिया का भी काम करते हैं, हर आयुष्मान भारत बनवाते हैं वो भी योगी और मोदी जी के काम, योगी मोदी जी का काम है, और आभा आईडी बनाते हैं, हम भी काम करते हैं। जो आशाएं हम लोग जूनियर हाई स्कूल वाले हैं, सारी आशाएं 99% इसमें जूनियर हाई स्कूल वाली हैं। हम लोगों को जिसको मोबाइल तरीके से बहुत अच्छा चलाने ना इंग्लिश में आता है भैया, तो उसके हस्बैंड भी एक महिला पे 2 लोग काम कर रहे हैं, हस्बैंड भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। अब बताओ कितने समय, और कहते हैं जब वो अधिकारी जाते हैं तो वहाँ पर जानते हो जिस दिन टीकाकरण हुआ करे सुबह चली जावा करो भैया, 2 बच्चे और आदमी। अच्छा मुझे ये भी पता चला है कि जब बूथ पर वोटिंग वगैरह डाली जाती है तब भी आप लोगों को कुछ योगदान रहता है? योगदान भैया पूरा रहता है, जब से ये कोरोना काल चला है। टीका हम लगवाते हैं, आंगनबाड़ी को दिया जाता है। बूथ पर क्या होता है? बूथ पे हम लोग ये काम करते हैं, जब से चला है कोरोना तब से हम लोगों को दस्ताने दिए जाते हैं, सैनिटाइजर दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है? पहले दिया जाता है, चुनाव कहाँ हुआ यार, चुनाव की बात करें, हम चुनाव की बात करें, जब वोटिंग दी जाती है माँ जी, वोटिंग जब होती है तब की बात। वोटिंग जब होती है तो हम लोगों को दस्ताने हर व्यक्ति को दिए जाते हैं और वो सैनिटाइजर करने के लिए दिए जाते हैं। पैसा कोई नहीं भैया, सबसे कहते हैं भैया वोट डालना मतलब हम लोगों का वोट का अधिकार है, वोट सारे लोग डालिए भाई, जिसको जो पसंद है उसको वोट देगा। लोगों को मोटिवेट करते हैं वोट डालने के लिए, मोटिवेट करते हैं भैया, गांव जाकर के हर व्यक्ति को कहते हैं। हम लोग बहुत मतलब पिछले सरकार से अब कहते हैं बहुत कुछ बदलाव हुआ है, लेकिन हम लोगों के बारे में कुछ बदलाव नहीं, हमको लगता नहीं है क्या हुआ। जब एम्बुलेंस सेवा अखिलेश की सरकार की थी, एम्बुलेंस 102, 108 और जो 100 नंबर गाड़ी थी उसको हटाकर मतलब 112 कर दिया, लेकिन गाड़ी हमारी वही है, ठीक है, हमारी सरकार ही ने दिए हैं वो। हम लोगों को जितना पैसा मिल रहा था उतना ही मिल रहा है। अब चलो कुछ भी गाड़ी से हमारा कोई मतलब नहीं है भैया, हम लोग आशा और भरोसा के अनुसार मोदी और योगी मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए थे और योगी जी का मुख्यमंत्री बनाए थे, आशा और भरोसा के साथ। अच्छा सैलरी कितनी होनी चाहिए? 20,000 से कम नहीं होनी चाहिए। और क्या बातें और क्या मांगे हैं? हम लोगों की मांगे हैं कम से कम परिवार चलाने के लिए कम से कम गरीबी मतलब किया जाए, हमको परमानेंट किया जाए, राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए। हम लोगों को कम से कम हम लोगों की सैलरी 18 से 20,000 होनी चाहिए भैया। उसमें जोड़ता है साबुन, निरमा, तेल, कपड़ा, जूता, चप्पल, निरमा, सब्जी, दाल, सारी चीजें, चप्पल, निरमा, शैम्पू सब कुछ तो जुड़ते हैं। अब तुम जोड़ लो, हम 4 लोगों परिवार बताओ 600 रुपया 9 महीना बाद मिलते है, चलिए हमारा परिवार। बिल्कुल तो योगी जी को और मोदी जी को महिला पैदा करने वाली है। महिला के सम्मान में उनसे हम कह रहे हैं कि जो हम लोगों का वेतन आशा बहुओं का जो 18 से 20,000 नहीं करेंगे तो हम लोग बदल के बटन दबाएंगे। मूड बन गया, मन बना है। और लोकसभा के चुनाव के साथ साथ हम लोग कार्य बहिष्कार भी करेंगे। 2024 के चुनाव के साथ साथ कार्य का भी बहिष्कार करेंगे? जी बिल्कुल नहीं करेंगे। और 1,000 की आबादी पर हम लोग मुखिया हैं, अगर हर महिला को जाकर घर घर बताएंगे सर्वे के दौरान कि बीजेपी सरकार में आप लोग को कुछ नहीं मिलेगा, आप बिल्कुल वोट मत दीजिए। जी डिलीवरी ना कराए, अस्पताल में डिलीवरी ना कराए, सब प्राइवेट में लेके जाएंगे। सरकारी में बच्चे मर जाते हैं, कौन जाएगा? जाइए प्राइवेट। वही आशा प्राइवेट में मरीज लेकर जाती है, उसको उसके खिलाफ मुकदमा लिखाया जाता, नोटिस जारी की जाती है कि बस आशा को मतलब वहाँ से बढ़ा कर पैसा दिए जाते। अरे भैया पैसे के लिए आप भी काम कर रहे हैं, पत्रकार भैया आप भी पैसा के लिए काम कर रहे हैं, और आप भी महिलाओं के सम्मान में जो भी करना, योगी और मोदी जी तक मेरी बात पहुँचाना। जो एएनएम और डॉक्टर्स लिखते हैं कि आप फला हॉस्पिटल में चले जाओ, वहाँ चले जाओ प्राइवेट जांच कर, उनके लिए कोई छूट नहीं है। हाँ उनके लिए नहीं है। अरे भैया ऊपर कोई जी आप कहाँ से? जी मैं अयोध्या से। आप? मैं मऊ जिला से। हम महमूदाबाद बुला सीतापुर से। आप? हम लोग मोहम्मदाबाद गोना से हैं। हम लोग आजमगढ़ जिले से, मऊ जिले से हैं। मऊ जिले से। आप? हाँ भैया महमूदाबाद। तो ये आप
आजमगढ़ से। आजमगढ़ से। अच्छा भाई, एक चीज तो मैं क्लियर कह सकता हूँ, यूपी के 75 जिलों से ये लोग आए हुए हैं लखनऊ के इको गार्डन में सरकार तक अपनी बात पहुँचाने के लिए। जौनपुर, ये जौनपुर से। हाँ, कुछ कहना चाहूंगी, जिले पर बैठ के सीएमओ हमारा 100 रुपए पोलियो का है, 75 खाता, 75 दे रहा है आशा लोग को, 25 बांट के वहाँ से खा रहा है, नहीं मिलता है। अधीक्षक खा रहा है, बीसीपीएम खा रही है, बीपीएम खा रहा है, सब तो खा रहा और सरकार हमें दे रही है टुकड़े टुकड़े में, हमें वेतन के रूप में वही पैसा हमको दे दे। हमें पैसा जो बहुत सी आशाएं ऐसी हैं कि जो विधवा है, उनका पति भी नहीं है, उनके बच्चे छोटे छोटे हैं। बहुत से आशाएं ऐसी जिनका पति बीमार है, वो इसी पेमेंट के भरोसे रहती हैं। उसके बाद भी उनका पेमेंट काट लिया जाता है। बोलते हैं कि ये तुम्हारा ये कागज खराब है, तुम्हारा वो कागज खराब, ऐसे करके पेमेंट रोक देते हैं। और जिनका पति कमा रहा है, मजदूरी कर रहा है, नरेगा में काम कर रहा है, उनका तो कुछ गुजर बसर हो जाएगा। और जिनका पति ही नहीं है, जिनका बेटा बच्चा कमा ही नहीं रहा, उनका कैसे गुजर बसर होगा? 2024 के चुनाव में जो 18 से 20 हजार हम लोगों का वेतन आदित्यनाथ योगी और प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे, तो हम लोग भाजपा का वोट देंगे, उसके बाद बदल के वोट देंगे। माइक पे आपके मतलब चिल्ला करके कह रहे हैं कि हम लोग पार्टी बदलेंगे भैया। बिल्कुल बिल्कुल, काफी आक्रोशित महिलाएं हैं और काफी गुस्से में हैं। तनख्वाह ये लोग बता रहे हैं कि हमें मिलती नहीं है और तमाम लोगों की सेवाओं में, समाज सेवा करने में अपना जीवन लगभग ये व्यतीत करती रहती है। खैर, यूपी के 75 जिलों से आई हुई ये महिलाएं कह रही हैं कि 2024 के चुनाव में बड़ा खेल भी खेला जा सकता है अगर इन लोगों की बातें सरकार नहीं सुनती है। ये सभी आशा बहुए हैं और ये सरकार से आशा लिए बैठी है कि 2024 के चुनाव से पहले इन लोगों के काम मोदी सरकार या बीजेपी सरकार करके करेगी। खैर, आपको क्या लगता है, बीजेपी इन लोगों की बातों को संज्ञान में लेगी? अपनी राय मुझे नीचे कमेंट कर जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नई जगह पे नए मुद्दे के साथ। बने रहिए, मजा देखते रहे भारत 105 हिंदी। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मोहित, लखनऊ।